हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू सेट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग लेके आई हूँ सेंटेंसेस के साथ। लेट्स बिगिन। भूख, हंगर या एपिटाइट। आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, आई हैव नो एपिटाइट। मतलब मुझे भूख नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, आई हैव नो एपिटाइट। भूख, हंगर या एपिटाइट। प्रशंसा करना, टू प्रेज या अपलॉड। टू प्रेज या अपलॉड, उसको सेंटेंस में बोलेंगे आई अपलॉडेड हर परफॉर्मेंस, कि मैंने उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करी। या आई अपलॉड योर डिसीजन टू क्विट स्मोकिंग, कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ आपकी इस डिसीजन की कि आप स्मोकिंग क्विट कर रहे हैं। प्रशंसा करना इंग्लिश में टू प्रेज या टू अपलॉड। टू अपलॉड। अर्जी, एप्लीकेशन देना। फॉर्मल रिक्वेस्ट डालते हो आप किसी भी चीज़ के लिए ऑफिस के अंदर, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा या कुछ भी, तो उसको फॉर्मल रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन इंग्लिश में बोले यूज़ करेंगे। माई एप्लीकेशन गॉट लॉस्ट इन द पोस्ट, कि मेरी एप्लीकेशन पोस्ट के अंदर गुम गई। या हिज एप्लीकेशन वेंट थ्रू, कि उसकी एप्लीकेशन जो है ऑफिस में पास हो गई। उसने जो भी अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, इट वेंट थ्रू, वो पास हो। मंजूरी, सैंक्शन या अप्रूवल। आपको किसी भी चीज़ का सैंक्शन हो जाता है, ऑफिशियल या अप्रूवल मिल जाता है, उसको मंजूरी को बोलते हैं अप्रूवल। दे ट्राइड टू गेट ऑफिशियल सैंक्शन फॉर द स्कीम, उन्होंने कोई स्कीम खोली होगी बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई मनी रिलेटेड स्कीम बैंक ने खोली है, तो दे ट्राइड टू गेट ऑफिशियल सैंक्शन फॉर द स्कीम, कि उन्होंने ऑफिस से ऑफिशियल सैंक्शन गवर्नमेंट से लेनी चाहिए, उस स्कीम की मंजूरी लेनी चाहिए। मंजूरी, सैंक्शन। उत्सुक, कीन, शी इज़ वेरी कीन टू लर्न जापानीज कल्चर, कि वो जापानीज कल्चर को सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। उत्सुक, कीन। साहसी, डेयरिंग या बोल्ड। सेंटेंस में बोलेंगे एवरीबडी प्रेज्ड मी फॉर माई डेयरिंग एक्ट, कि सबने मेरी तारीफ करी मेरे बोल्ड या साहसी एक्ट के लिए, जो भी मैंने साहसी काम किया, किसी बच्चे की जान बचाई, कुछ भी किया, तो डेयरिंग, बोल्ड। एवरीबडी प्रेज्ड मी फॉर माई डेयरिंग एक्ट, फॉर माई बोल्ड एक्ट। साहसी व्यक्ति के लिए तारीफ करने को डेयरिंग या बोल्ड एक्ट बोलते हैं। दिखावा, पॉम्पस, दिखावा करते हैं कुछ लोग, उसको पॉम्पस कहते हैं इंग्लिश में। द सेंटेंस इज द मिलेनियर इज अ पॉम्पस मैन। द मिलेनियर इज अ पॉम्पस मैन। पॉम्पस मतलब वो जो मिलेनियर खरबोपति आदमी है, वो बहुत एक पॉम्पस मैन है। पॉम्पस मतलब दिखावेबाज आदमी है। सत्य, ट्रू, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, कि वो अपने शब्दों के लिए ट्रू है, मतलब कि वो सच बोलता है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, मतलब कि वो जो कहता है वही करता है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। सत्य, ट्रू। गुलामी, स्लेवरी या बॉन्डेज। स्लेवरी या बॉन्डेज, उसको सेंटेंस में यूज करेंगे ही फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट स्लेवरी, उसने स्लेवरी के अगेंस्ट मतलब गुलामी के अगेंस्ट लड़ाई करी, ब्रेवली। स्लेवरी मतलब गुलामी, जैसे हमने अंग्रेज़ों की गुलामी करी थी, स्लेवरी करी थी, वैसे ही फॉट वेरी ब्रेवली या गांधी जी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी। दुबला पतला, लीन या थिन होना या बोनी होना। कोई व्यक्ति दुबला पतला होता है तो हम उसको बोलते हैं ही इज़ वेरी लीन या ही इज़ बोनी। ही इज़ अ लीन मैन या ही इज़ अ बोनी मैन, या शी इज़ अ बोनी वुमेन, या शी इज़ अ लीन वुमेन। तो लीन या थिन दुबला पतला को, या बोल सकते हो बोनी, अगर कोई कमज़ोर पतला सा व्यक्ति होता है तो बोलते हैं लीन या बोनी। नेक्स्ट, लेखक, किसी किताब के राइटर को हम बोलते हैं लेखक। इंग्लिश में राइटर ऑफ बुक या बुक मेकर। राइटर ऑफ बुक या बुक मेकर सेंटेंस में यूज़ करेंगे ही इज़ अ ग्रेट बुक मेकर, कि वो एक बहुत अच्छा लेखक है। ही इज़ अ ग्रेट बुक मेकर। लेखक को बोलेंगे बुक मेकर। उधार लेना, बोरो करना, किसी से उधार लेते हो इंग्लिश में बोलोगे बोरो करते हो। आई विल बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से उधार ले लूँगा। आई विल बोरो मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। किराए की गाड़ी, टैक्सी या कैब। किराए की गाड़ी, टैक्सी या कैब। जब आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हो दैट इज़ कॉल्ड कार, और जब आप कोई ओला या उबर करते हो दैट इज़ कॉल्ड टैक्सी या कैब। तो उसको सेंटेंस से बोलेंगे आई टुक अ कैब टू द एयरपोर्ट। आई टुक अ कैब टू द रेलवे स्टेशन, कि मैंने रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक कैब करी।
टैक्सी या कैब, किराए की गाड़ी। पिंजरा, केज, आप पक्षी को या छोटे एनिमल्स को केज में, पिंजरे में डाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं केज। शी पुट द रैबिट इन द केज, कि उसने रैबिट को पिंजरे में डाल दिया। पिंजरा, केज। मूर्ख, फूलिश, ये मूर्ख व्यक्ति है, ही इज फूलिश या ही इज अ फूलिश मैन, कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख, फूलिश। हानि, हार्म या डैमेज, हानि इंग्लिश में हार्म या डैमेज। आई ट्राई नॉट टू हार्म एनिमल्स, सेंटेंस में बोलेंगे आई ट्राई नॉट टू हार्म एनिमल्स, कि मैं एनिमल्स को हार्म या नुकसान, हानि नहीं पहुंचाता। हानि, हार्म या डैमेज। प्रिय, बिलवड, प्रिय, बिलवड, जिससे आप प्यार करते हो उसे बोलते हो बिलवड। ही लॉस्ट हिज बिलवड वाइफ लास्ट ईयर, पिछले साल उसने बिलवड वाइफ, जिस वाइफ से वो प्यार करता था, उसे लॉस्ट कर दिया, मे बी कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो ही लॉस्ट हिज बिलवड वाइफ लास्ट ईयर। बिलवड मतलब प्रिय। सच्चा, अर्नेस्ट या सिंसियर, सच्चा, अर्नेस्ट या सिंसियर। शी इज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन, शी इज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन। अर्नेस्ट मतलब एक सिंसियर व्यक्ति है, वह बहुत एक सच्चा इंसान है, तो शी इज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन। फेलियर, असफलता को बोलेंगे इंग्लिश में फेलियर। ही वॉज अ फेलियर, कि वो एक फेलियर है। या फैशन शो वॉज अ फेलियर, कि जो फैशन शो था वो फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो असफल मतलब फेलियर। ही वॉज अ फेलियर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, या फैशन शो वॉज अ फेलियर, फैशन शो वॉज अ। स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, क्लियर। अगर आपको कोई भी बात क्लियर है तो आप बोलोगे कि एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्लियर, कि जो भी उन्होंने चीज़ एक्सप्लेन करी वो सब कुछ मुझे क्लियर हो गया। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्लियर, स्पष्ट मतलब क्लियर। बेहोश, फेंट, बेहोश होना, फेंट होना। द ओल्ड वुमेन फेंटेड इन द मार्केट, द ओल्ड वुमेन फेंटेड इन द मार्केट, कि वो जो बुजुर्ग लेडी थी वो मार्केट में फेंट हो गई, मतलब बेहोश हो गई। बेहोश होना, फेंट। जुआ खेलना, गैम्बलिंग, कुछ लोगों को पैसों का जुआ खेलना, ताशवाद, ये सब खेलने की आदत होती है, दैट इज कॉल्ड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग सेंटेंस में यूज करेंगे, ही हैज बीन गैम्बलिंग हैवीली। हैवीली मतलब बहुत ज्यादा गैम्बलिंग खेलता है, बहुत ज्यादा पैसों का जुआ खेलता है। हैवीली का मतलब, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, हैवीली मतलब बहुत ज्यादा। ही हैज बीन गैम्बलिंग हैवीली, ही हैज बीन गैम्बलिंग हैवीली। मणि, जेम, किसी भी रत्न को, मणि को हम जेम कहते हैं। उसको सेंटेंस में लेके देखते हैं। डायमंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जेम ऑफ ऑल, कि जो डायमंड है वो सारे जेम्स में से, सारी मणियों में से सबसे सुंदर है। डायमंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जेम ऑफ ऑल। ओला, ओला पड़ते हैं, बर्फ के गोले पड़ते हैं बारिशों के बीच बीच में, तो उसको कहते हैं हेल स्टोन्स, या ठंडी जगहों पे हेल स्टोन्स। तो इस सेंटेंस में बोलेंगे द हेल स्टोन्स वर एज बिग इज लार्ज मार्बल्स, जो हेल स्टोन, जो बर्फ के पत्थर जो ऊपर से ओले पड़ रहे थे वो इतने बड़े थे जैसे एक मार्बल के टुकड़ों की साइज होती है, तो हेल स्टोन कहते हैं ओलों को। ठहरना, हॉल्ट करना, रुक जाना, रुक जाने को, ठहरने को हॉल्ट कहते हैं। उसको इंग्लिश में लेके सेंटेंस में देखते हैं। द लिफ्ट केम टू अ हॉल्ट, लिफ्ट केम टू अ हॉल्ट, की जो लिफ्ट थी वो रुक गई, ठहर गई। द मैन केम टू अ हॉल्ट, द हॉर्स केम टू अ हॉल्ट, घोड़ा रुक गया। द लिफ्ट केम टू अ हॉल्ट, हॉल्ट रुक जाना, ठहर जाना। रुमाल, हैंकरचीफ, रुमाल ये को इंग्लिश में बोलेंगे हैंकरचीफ, सेंटेंस में बोलेंगे हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी, हिज हैंकरचीफ वॉज डर्टी, कि उसका हैंकरचीफ डर्टी था। या गिव मी अ हैंकरचीफ, मुझे एक रुमाल दो, तो हैंकरचीफ मतलब रुमाल। हाथ से बनाया हुआ, हैंडमेड, कोई भी चीज़ हाथ से आप बनाते हो, हैंडीक्राफ्ट्स कुछ भी, उसको कहते हैं हैंडमेड। एक सेंटेंस में लेके देखेंगे, शी सेल्स हैंडमेड चॉकलेट्स, कि वो हैंडमेड चॉकलेट्स बेचती है। और लड़का होगा तो ही सेल्स हैंडमेड चॉकलेट्स। हैंडमेड मतलब हाथ से बनाया हुआ, हैंडमेड। दुर्भाग्य, इल लक या हार्डशिप, दुर्भाग्य, इल लक या हार्डशिप। सेंटेंस में लेंगे, शी हैज बॉट इल लक इनटू हर फैमिली, शी हैज बॉट इल लक इनटू हर फैमिली, कि उसने फैमिली को दुर्भाग्य लेके आई है। जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, इसकी वजह से बैड लक आ गया फैमिली में।
हार्डशिप, बुरा टाइम आ गया है, तो बोलते हैं हार्डशिप या इल लक। शी हैज़ बॉट इल लक इनटू हर फैमिली। बेकार, यूजलेस, बेकार, यूजलेस। द टेंट इज यूजलेस इन वेट कंडीशंस। जो टेंट है वो बेकार है बिल्कुल। वेट कंडीशन मतलब जहाँ पे पानी गिर रहा हो बारिशों में, वेट कंडीशंस में ये टेंट बिल्कुल ही यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। प्रकाशित करना, इल्यूमिनेट करना। लैम्प्स विल हेल्प इल्यूमिनेट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम। कि जो लैम्प है, जो लाइट्स है वो इल्यूमिनेट कर देंगी, प्रकाश कर देंगी सारे कमरे में के चारों तरफ, सारे कॉर्नर्स में। इल्यूमिनेट करना, प्रकाशित करना, इल्यूमिनेट। छोटी दुकान, कियोस्क, छोटी दुकान, कियोस्क। ही फोन्ड मी फ्रॉम अ कियोस्क। ही फोन्ड मी फ्रॉम अ कियोस्क, कि उसने मुझे छोटी सी दुकान से फ़ोन किया। तो कियोस्क, किसी भी छोटी दुकान को हम बोलते हैं कियोस्क। गुस्से से पागल, कोई किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो हम बोलते हैं ना ही इज़ एक्सट्रीमली एंग्री। तो एक्सट्रीमली एंग्री का वन वर्ड हो सकता है लिविड। क्या कह सकते हैं? लिविड। टॉम वॉज लिविड। लिविड, किसी को बहुत गुस्से में है कोई तो हम बोलेंगे ही इज़ लिविड या ही वॉज लिविड। वॉज हो गया पास्ट टेंस, इज हो गया प्रेजेंट टेंस। टॉम वॉज लिविड, टॉम गुस्से में था, गुस्से से पागल था। तो लिविड मीन्स बहुत गुस्से में होना, गुस्से से पागल। खाना, फूड, खाना, फूड। आई लव चाइनीज फूड, आई लव जापानीज फूड, आई लव इंडियन फूड। तो फूड इंग्लिश में, खाना जो हम खाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड। तौलिया, टॉवल, तौलिया, टॉवल। टॉवल को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? गिव मी अ टॉवल, गिव मी अ टॉवल, कि मुझे एक तौलिया दो, तौलिया, टॉवल। चाबी, की, चाबी, की। इंसर्ट द की इनटू द लॉक, इंसर्ट द की इनटू द लॉक, चाबी को ताले में डालो, इंसर्ट करो, डालो, चाबी, की। गेहूँ, वीट, गेहूँ, वीट। जब खाना खाते हो रोटी, वो किससे बनती है? गेहूँ से। अनाज को, गेहूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीट। देखते हैं उसको सेंटेंस में। द प्राइस ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज्ड, कि वीट का प्राइस, गेहूँ का प्राइस बढ़ गया है। द प्राइस ऑफ वीट हैज़ इंक्रीज्ड। मस्जिद, मॉस्क, मस्जिद, मॉस्क। दे वेंट टू द मॉस्क टू प्रे, दे वेंट टू द मॉस्क टू प्रे, कि वो मस्जिद में गए पूजा के लिए। दे वेंट टू द मॉस्क टू प्रे। अलमारी, कबर्ड, अलमारी, कबर्ड। कबर्ड में पी साइलेंट है, आप बोलेंगे कबर्ड, कप बर्ड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कबर्ड। पी इज साइलेंट। द ब्रूम वॉज केप्ट इन द कबर्ड, ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू कहाँ पड़ा था? इन द कबर्ड। द ब्रूम वॉज केप्ट इन द कबर्ड, कबर्ड मीन्स अलमारी। पी साइलेंट है, कबर्ड बोलेंगे, कपबर्ड नहीं बोलेंगे, कबर्ड। आभूषण, ज्वेलरी, आभूषण, ज्वेलरी। शी वोर एक्सपेंसिव ज्वेलरी, उसने महंगी ज्वेलरी पहनी थी। वोर है, पास्ट टेंस है। शी इज़ वेयरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी, तो अभी उसने महंगी ज्वेलरी पहनी है। वोर है तो पास्ट टेंस, इज़ वेयरिंग तो प्रेजेंट टेंस। ज्वेलरी, आभूषण, ज्वेलरी। खुले विचारों वाला, ओपन माइंडेड, कहते हैं ना बहुत खुले विचारों का है, ओपन माइंडेड है, तो शी इज़ ओपन माइंडेड या ही इज़ ओपन माइंडेड। लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही। ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला, ओपन माइंडेड होना। कांटा, फॉर्क, कांटा, फॉर्क। बच्चों को नूडल्स खाने के लिए आप स्पून के साथ फॉर्क भी देते हो, तो फॉर्क होता को हिंदी में कांटा कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्क। दिस फॉर्क इज़ डर्टी, कि ये जो फॉर्क है ये गंदा है, डर्टी है। दिस फॉर्क इज़ डर्टी। असंतुष्ट, नाखुश, असंतुष्ट, नाखुश। इंग्लिश में डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। आई एम डिससेटिस्फाइड विद दिस परफॉर्मेंस, कि उसकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत नाखुश हूँ। आई एम डिससेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से या बच्चे के मार्क्स से मैं बहुत ही नाखुश हूँ, असंतुष्ट हूँ। भूखमरी, स्टारवेशन, भूखमरी, स्टारवेशन। दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, कि भूखमरी से, खाना ना मिलने की वजह से वह मर गया। दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन। बेतुका, एब्सर्ड, बेतुका, एब्सर्ड। ही आस्क्ड मी एन एब्सर्ड क्वेश्चन, कहते हैं ना कि बेतुके ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, मेरे से सवाल कर रहे हो जिनका कोई सर पैर नहीं है। बेतुका को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सर्ड। ही आस्क्ड मी एन एब्सर्ड क्वेश्चन, बेतुका क्वेश्चन पूछना, एब्सर्ड। चमकीला, ल्यूमिनस,
चमकीला, ल्यूमिनस, द स्काई वॉज ल्यूमिनस विथ स्टार्स, की जो स्काई था वो चमक गया, चमकीला हो गया स्टार्स की रोशनी से। द स्काई वॉज ल्यूमिनस विथ स्टार्स, ल्यूमिनस मतलब चमकीला होना, चमक जाना, रोशनीदान हो जाना। अगर आपको मेरा ये एफएट वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है A8 ऑनलाइन स्कूल। और आपको और भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की अगर वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स friends, thanks for watching the video, and till the time we meet next, please keep practicing English by watching my other videos. Thank you. Bye bye. Take